नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास का हम बना दिए हैं और आधुनिक भारत का हम बना दिए हैं। ये मध्यकालीन चल रहा है, इसका पार्ट सेकेंड है और पार्ट थर्ड आएगा, यानी कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवीजन मोड का क्लास है, वन लाइनर के रूप में आएगा। ये केवल रिवीजन है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एग्ज़ाम अभी लास्ट 19, 20, 21 को होने वाला है ना, उसी को लेकर ये रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर पढ़े होंगे और तब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो नहीं भी पढ़े होंगे तो कम से कम 3 या 4 बार देख लीजिएगा, तो ज़रूर आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आता है तो हम आशा करते हैं कि नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, उसके बाद 40 का जो 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है ना, 40 का हिस्ट्री, 40 का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी भी होगा। तो हम केवल हिस्ट्री पॉलिटी का 40 नंबर का जो आता है उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी, केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी का हम एमसीक्यूज बनाकर डाले हुए हैं। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, 80 नंबर को कंप्लीट कर लीजिए और इसको भी देख लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का हम जीएस का जो होगा ना, साइंस और भूगोल का डाले हुए हैं। ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, पॉइंट पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला है, ये रिवीजन मोड क्लास है, मन में बैठा के चलिएगा आप लोग। ठीक है, बस आप रिवीजन कर रहे हैं, गाना सुनिएगा, रील देखिएगा, इससे अच्छा इसको देख जाइए, फ़ायदे में रहिएगा। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र था और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का बनाया था, जो आगरा बाद में चलकर अकबर की राजधानी बनी। अकबर समकालीन थे कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कराया था। ये जो क्वेश्चन है ना आगरा वाला, ये हमको लगता है बीपीएससी जो सिविल सर्विस, हम टीचर वाला नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम का ये समझिए सबसे आइसक्रीम क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है बीपीएससी का। कम से कम आप जाके घटना चक्र उठा के देखिएगा, 20 बार से ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, घटना चक्र जो आता है ना मोटा वाला, उसको उठा के आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत बार पूछा हुआ है। तो आशा करते हैं कहीं अभी भी पूछ दे, ट्रेंडिंग में आ जाए। तो अनाज से कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र था। ये थोड़ा सा अत्याचारियों था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसको हटा के कौन हटाया था? बाबर हटाए थे पानीपत का युद्ध में। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो हो जाएगा इब्राहिम लोदी था, पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। ठीक है, उसके बाद विजयनगर की स्थापना हरियर और बुका नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर की प्रथम राजधानी कौन थी? हम्पी थी। और विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। दूसरी वाला याद कर लीजिएगा। हम्पी का अवशेष बचा है, विजयनगर साम्राज्य का है, वर्तमान में है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नदी का नाम याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज कर देगा। कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा दे देगा, बस लटपटा जाइएगा। तुंगभद्रा याद कर लीजिए, इसको रट जाइए साफा। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी, कर्नाटक में। देखिए, इतिहास भूगोल ज्योग्राफी है ना, समझिए बाहर रटल स्टार्ट कर दीजिए, मेमोरी पावर तेज हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसको राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, विजयनगर पराजित हो गया था। संगम वंश का स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इटली की यात्रा निकोली कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। देव यात्री था इटली का, कौन था? निकोली कोंटी। याद कर लीजिए, कहाँ का यात्री था? इटली का था। किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। ठीक है, इसको गजवेटर कहा जाता है, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला। इसने तुर्क धुरंधरों, यानी तीर चलाने वाला तुर्की होता है ना, उसको अपना सेना में भर्ती किया था। मुसलमानों का भी इसने भर्ती करना शुरू कर दिया था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर के आया था, किसके समय में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोली कोंटी देवराय प्रथम। निकोली कोंटी इटली का था और अब्दुल रजाक फारसी का था, फारस का था। ठीक है, ईरानी अरबी नहीं था, फारस का था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, देखिए, संगम वंश, उसके बाद से सालू वंश, उसके बाद से तुलु वंश और आराविडु वंश। याद कर लीजिएगा, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आराविडु वंश। तो KDR थे, इनको कृष्णदेव राय
KDR हम लोग जब तैयारी करते थे तो बोलते थे KDR मोहम्मद बिन तुगलक MBT, सब शॉर्ट नेम है, इतना बड़ा बड़ा का नाम है कैसे याद कीजिएगा। तो ये हो गया, याद कर लीजिएगा। अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 विद्वान थे। अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान, ठीक है। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और नवरत्न भी एक बार अकबर द्वितीय के दरबार में भी, सॉरी अकबर के दरबार में भी थे। ये नवरत्न 9 गुण के लिए विख्यात था लोग, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के समय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, तेलुगु के 8 विद्वान था लो, याद हो गया। अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, वो भी क्या था लो, वो सब एक तरह से समझिए वो भी अपना अपना वो मतलब वो प्रशासन से संबंधित था लो। अष्टदिग्गज वो विद्वान नहीं था लो, वो प्रशासनिक कार्य से संबंधित था लो। किसके अंडर में था लो? एक लगा समझिए मंत्री टाइप का था सब, और बपौती मंत्री नहीं, उसको जब शिवाजी चाहते तब हटा सकते थे। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो विजयनगर है को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। उसके बाद है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये टेटिया जहाँ आपको लगे नहीं, आप ये फंस रहे हैं, समझिए वहीं से एग्जाम में आएगा। अब आप अपना फंस जहाँ रहे हैं उसको सही कर लीजिए। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, और क्या हुआ था? पराजित किए थे इसको। उसके बाद गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने बनवाया था, 13वीं सदी में बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया? जो चार मीनार देखते हैं मूवी वूवी में, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद का चार मीनार। कब? 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। नूनीज है पुर्तगाली, ठीक है। वो निकोली कोंटी था, इटली का था। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। अब्दुल रजाक फारसी यात्री, देवराय द्वितीय के दरबार में, ठीक है। उसके बाद से एक और है डोमिंगो पायस और बारबोसा, पुर्तगाली यात्री, किसके दरबार में? आपको कृष्णदेव राय के दरबार में। ये कौन है? पुर्तगाली यात्री नूरीज है, अच्युत देव राय के दरबार में आया था। ये सब याद करना होगा यात्री। और ये कौन देश के यो पूछ रहा है गवर्नमेंट, मतलब एग्जामिनर सब। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था, ठीक है। लेकिन इसका जो राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था ना, तो ये था उस समय। और राम राय का जो मंत्री था ना, उसके हाथ में शासन आ गया था। बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसको बोला जाता है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो वर्तमान में कर्नाटका में है, ठीक है। बताइए, अभी पॉलिटिकल सवाल है, गुलबर्गा से कौन कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है? उसका नाम बताइए। बहुत ही मशहूर आदमी है, कमेंट में डालिए क्वेश्चन आंसर इसका। बहमनी वंश का अंतिम शासन कौन था? शासक कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर है ये, इतना अच्छा काम किया था अकबर के जैसा। उसके बाद राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद इसी ने करवाया था, जैनुल अबादीन ने करवाया था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नादिया में हुआ था। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत का निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैत का वल्लभाचार्य, ठीक है। और बस 1 2 3 4 गो है, याद कर लीजिए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मुगल शासकों के क्रम में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, नहीं मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, तो समझिए इसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। मतलब उस समय वैलेंटाइन डे थोड़ी कोई मनाता था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हो गया था। बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने बोला था? निमंत्रण दिया था, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। और इस युद्ध का जीत का कारण तोपखाना प्लस सैन्य कुशलता दोनों था, और इसमें मरा गया था। पहला इस सल्तनत काल का सुल्तान था जो युद्ध में मरा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बजौरा तथा भेरा का युद्ध में, इससे पहले ही कर चुका था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में, और बाबर ने क्या किया था? इसको पराजित कर दिया था। इसी में उसने जिहाद का नारा दिया था। 17 मार्च 1527 को हुआ था। आई लगभग युद्ध हार रहा था। सैनिकों से बहुत ही मोटिवेट, मतलब इतना मनोबल उसका बढ़ाया कि सब सैनिक सब क्या किया? युद्ध ही जिता दिया। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद ही।
काफिरों को जो मार देता है ना, उसको गाजी की उपाधि दिया जाता है। 1528 के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। उसके बाद अकबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का रचना किया था तुर्की भाषा में। ठीक है, देखिए इसको याद कर लीजिए। पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा युद्ध खानवा का, तीसरा युद्ध हो जाएगा आपको मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था चंदेरी का। ठीक है, चंदेरी का। और चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, इसको याद कर लीजिए शॉर्टकट। बाबर आया तो पहले पानीपत का युद्ध, प से पानी पिया, दूसरा खाना खाया, खानवा का युद्ध, तीसरा चाय पिया, चंदेरी का युद्ध, और चौथा घर गया यानी कि मर गया, घाघरा का युद्ध हुआ था। 30 में मर गया घाघरा के युद्ध में। तो पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इब्राहिम लोदी के विरोध, उसके बाद से राणा सांगा के विरोध, उसके बाद से मेदिनी राय के विरोध और अफगानों के विरोध। ऐसे रटिए। ठीक है, उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, अकबर ने करवाया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। ये कौन था? सेनापति था बाबर का। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? उसका हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम बाबर की कौन थी? पुत्री थी। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर हुमायूं ने बनवाया था। सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनवाया था? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद, लुढ़कते लुढ़कते खत्म हो गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया था। मीरक मिर्जा ग्यास ने किया था। इस समय का कौन आर्किटेक्ट था? चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। उसके बाद शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था। शेर शाह को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह ने किया था। समझिए रिवीजन मोड क्लास है, धाए धाए इसको 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगा, पढ़े होंगे पहले से तब। उसके बाद नेक्स्ट है अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा का युद्ध के बाद। बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व 1/3 था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। ये पता है, ये एगो नचनिया के लिए युद्ध कर दिया था। बिहारी देखिए, बिहारी शुरू से ऑर्केस्ट्रा में मार करने में फास्टर है, अभी भी देखिए हुए किया है, करता है ना अभी भी। उस समय भी शेर शाह ये किया था, एक नर्तकी के लिए युद्ध कर दिया, मारा गया कालिंजर के युद्ध में। बताइए, मतलब वो नर्तकी थी, वो समझिए कालिंजर में, उसको बोल रहा है हमको दे दीजिए। इसका उम्र देख रहे हैं 62 से 60 के बीच में है, मारा गया। ये कोनो आग्नेयास्त्र चला रहा था तोप टाइप का, आ दीवार पे मारा ना, दीवारवा से उड़ के आके इसका देह पे गिर गया और वो छिटा गया। एक बार कान से सुना कि हम युद्ध जीत गए, मर गया। तो बताइए, शुरू से बिहारी सब खुरपाती करने में तेज है। आज भी देखिए ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा मारपीट बिहार में होता है। ठीक है, उस समय देखिए युद्ध कर दिया था शेर शाह, बिहारी है ना था शेर शाह सूरी। सासाराम में इसका एथी है, अभी मकबरा है, बिहार का था। बिहार का प्रथम आदमी था जो जाके क्या किया, मुगल को हरा के वहाँ पे अपना राज स्थापित किया था। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का किसने ढलवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना किए थे, बारहमासा का समकालीन थे शेर शाह सूरी का। देखिए ये हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को सीरियस नहीं लीजिएगा। उसके बाद स्वप्नवास दाता की रचना किया था किसने? भास ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर यानी जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अमरकोट पाकिस्तान में है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी, इसका दादा का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। इसका जन्म हुआ, इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी को हो रहा है 1556 में। दादा माने बाबर। कहाँ हुआ था? कलानौर के बैरम खां द्वारा था। कलानौर कहाँ है? अभी वर्तमान पंजाब में था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया? हेमू को किया था। आदिल शाह सूर का क्या था? सेनापति था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। ये अकबर का उस समय बॉडीगार्ड था। अकबर ने खाने खां की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम एवं सीरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और अब्दुल समद को सीरी कलम का दिया था। ठीक है, अब्दुल समद क्या थे? ये आपको पेंटर थे, चित्रकार। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर और
चित्रकला का व्यवस्था मतलब कारखाना किसके समय से खुलना शुरू हो गया था? तो आपको हुमायूं के समय से। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किया था 1562 में मालवा विजय में। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय हुआ था 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था। किसको? महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, उस समय मान सिंह महाराणा इसके सेनापति थे। किसके? अकबर के। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर के मान सिंह और महाराणा प्रताप के हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलब्धि में बनाया था। और इसी समय सर्वप्रथम समुद्र को देखा था और ठीक है ना, पुर्तगाली से भेंट किया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था। 1588 में हेक्टर नामक जहाज से अंग्रेज आया था उस समय, देख लीजिए। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर। जब्ती प्रथा का प्रचलन अकबर ने किया था। अकबर का राज कवि फैजी था। आइन अकबरी की रचना अबुल फजल ने। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मीराबाई किसकी समकालीन थी? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी ग्राम में हुआ था। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। इसका हम लोग अब MCQs लगाएंगे। ये अब MCQs में लगाते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। बारहमासा के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? तो बाजौरा और भेरा का। पानीपत का युद्ध में नहीं किया था, सबसे पहले इसमें किया था। इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, देवराय द्वितीय, हरिहर कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम। और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय आया था, ठीक है। अष्टदिग्गज 8 राजाओं, अष्टदिग्गज क्या थे? तो तेलुगु के 8 विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ज्योतिष विद्या में कौन विश्वास रखता था? तो हुमायूं। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने। इसमें सिंह अस्पा दू अस्पा किसने जोड़ा था? जहांगीर ने जोड़ दिया था। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो अकबर के, ठीक है ना। 1588 ईस्वी में आया था हेक्टर नमक जहाज, अभी ने बताए हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास या रविदास। राज तरगनी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुल आबादीन ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? तो 1504 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। देखिए, ये रिवीजन मोड क्लास है, बस वीडियो को देखते जाइए। ज़्यादा बड़ा थोड़ी हो रहा है, 20 मिनट का वीडियो हो रहा है, 20 से 25 मिनट का। उतना देर में आप कितना रील्स देख के बर्बाद कर देते हैं नेट को, तो इससे अच्छा इसको देख लीजिए। कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी। देखिए, ये जो प्रकृति है ना, वो आपको बैलेंस दुनिया दी है। आप जिस पे ज़्यादा समय दीजिएगा उसी में ज़्यादा आप व्यस्त होइएगा। तो आप सोचिए, आप अपना कीमती समय किसको ज़्यादा देते हैं? जिस क्षेत्र में लगाइए उसमें आप परिपूर्ण होइएगा। यूट्यूब ही हम चलाते हैं, जिस चीज़ को हम देखेंगे वही ज़्यादा यूट्यूब हमको दिखाता है। गलत कुछ लिख के डालिएगा, खाली गलत ही आएगा। ये आपका दिमाग भी है। आप जहाँ ज़्यादा, जिस पार्ट में आप ज़्यादा समय दीजिएगा वही पार्ट आपके लाइफ में बार बार आएगा। कहीं भी, रोड पे, रास्ता में, घर में, कहीं भी वही आएगा। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा जगह समय व्यर्थ कीजिए, आपके लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में, इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध करते थे और विजयनगर इसमें बर्बाद हो गया। अकबर का उस समय कौन था? संगम वंश, सुलु वंश, तलु वंश और अराविडु वंश। अराविडु वंश का अंतिम सदाशिव राय था और उसका मंत्री था राम राय था। वो अपने हाथ में कमांड ले लिया था और सब घेर के उसको मार दिया। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, ठीक है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक किस शासक के दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर को किसने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर का मकबरा है, घूमने कभी जाइएगा, मन मोह लेगा। बहुत ही बेहतर मतलब बहुत अच्छा चीज़ बनाया हुआ है, नक्काशी बहुत अच्छा है वहाँ पे। यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो आपको हेमू को किया था। आदिल शाह सुरकई क्या था? सेनापति था। विक्रमादित्य का उपाधि लिया था ये। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीदी। शेर मार दिया था, ठीक है।
इसलिए इसका नाम शेरशाह बहार लोहानी ने रख दिया था इसका नाम। स्वप्नवास वादा के लेखक कौन है? भास। आंध्र भोज का नाम से किसे जाना जाता है? तो एम कृष्णदेव राय, KDR कृष्णदेव राय। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो कृष्णदेव राय के। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। अकबर का राजकवि कौन था? तो फैजी था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। सब देख लीजिएगा ऑप्शन में आप। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। तो तुर्की में लिखा था, लेकिन मुगलों की भाषा क्या थी? मतलब राजकीय भाषा फारसी था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान ने किया था। शेरशाह नौरत में शामिल थे। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो हो जाएगा कनौज का युद्ध में पराजित किया था फाइनल रूप से। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। इसी से गिर के मर गया ये लुढ़कते हुए। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दारा शिकोह, बहादुर शाह, निजामुद्दीन या जैनुल आबादीन को। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो नूनिज पुर्तगाली था, अच्युत देव राय के। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? हसन गंगू था संस्थापक। और अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? आपको निम्बिकाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। मध्यकालीन भारत का एक और आएगा पार्ट 3, उसके बाद मध्यकालीन भारत खत्म, फिर उसके बाद हम लोग भारत का राज व्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक है, और इसका आधुनिक भारत का वीडियो डाल दिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।